talking to the moon. Good morning friends, this is the first unit of midwifery chapter 4 प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्शन। प्रजनन क्रिया के दौरान मेल एवं फीमेल इंटरकोर्स करते हैं। इसमें मेल का स्पर्म फीमेल के वजाइना में इंसर्ट होता है। मेल गैमेट एवं फीमेल गैमेट के मिलने से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिसे प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण एवं मैच्योरेशन ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। इसमें दो प्रतिक्रियाएं शामिल हैं, फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकेंड ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक मेल में प्राइमरी जर्म सेल से स्पर्म के निर्माण एवं मैच्योरेशन की प्रक्रिया ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस के सेमीफेरल ट्यूब में होता है, जिसमें एफएसएच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्पर्मेटोजिनिया प्यूबर्टी से पहले स्टार्ट होती है, जिसमें प्राइमरी जर्म सेल्स मायोसिस समसूत्री विभाजन स्पर्मेटोजिनिया का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजिनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटिस का निर्माण होता है, जिसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लगभग 15 से 18 दिनों तक प्राइमरी स्पर्मेटोटाइटिस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोजेनिया में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनिया का निर्माण होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोटाइटिस में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होने पर 4 स्पर्मेटोटाइटिस का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इनमें से 2 स्पर्मेटोटाइटिस में क्रोमोसोम की संख्या 22। इसमें 2 स्पर्मेटोटाइटिस होते हैं जो क्रोमोसोम्स की संख्या 22+X होती है, जिसमें शेष में 22+Y और 22+Y स्पर्मेटाइटिस में मोरिफोलॉजिकल होते हैं, जिसे स्पर्मेटोजुआ कहा जाता है। अब इनमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। मेल में स्पर्मेटोजेनिया से स्पर्मेटोजुआ बनने की प्रक्रिया में लगभग 61 दिन का समय लगता है। सेकेंड है ओजेनेसिस। फीमेल में ओवम का फर्टिलाइजेशन एंड मैच्योरेशन ओजेनेसिस कहलाता है। यह प्रक्रिया इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म से पहले ही ये ओवरी में जर्म सेल्स का समसूत्री विभाजन होता है, जो ओजेनेसिस में परिवर्तन हो जाता है। ओजेनेसिस में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद प्राथमिक ओसाइटिस बनता है। प्यूबर्टी तब तक प्राथमिक ओसाइटिस में कोई डिवीज़न नहीं होता है। प्यूबर्टी के दौरान प्राथमिक ओसाइटिस में प्रथम अर्धसूत्री पूर्ण रूप से हो जाता है, जिससे सेकेंडरी ओसाइटिस तथा एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 22+X होता है। सेकेंडरी ओसाइटिस के निर्माण के बाद ओवल्यूशन होता है। यदि 12 से 24 घंटे के बीच सेकेंडरी ओसाइटिस का स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है, इसके सेकेंडरी मायोसिस कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस का निर्माण होता है। फीमेल न्यूक्लियस की मैच्योर ओवम होता है। यदि सेकेंडरी ओसाइटिस का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 24 घंटे के दौरान ये नष्ट हो जाता है। ओवल्यूशन क्या होता है? मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल के फटने पर अंडाशय से द्वितीयक ओसाइटिस का मुक्त होना ओवल्यूशन कहलाता है। ओवल्यूशन की प्रक्रिया मासिक चक्र के 14वें दिन घटित होती है। 14वें दिन घटित होने के बाद इसमें 2 हार्मोन भी भूमिका निभाता है, एक एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवल्यूशन के बाद वाली अवस्था को पोस्ट ओवल्यूशन फेज कहते हैं। इसके 2 ओवम फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की ओर गति करता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें मेल गैमी स्पर्मेटोजुआ का फीमेल गैमी ओवम का मिलना, जिसके फलस्वरूप यूग्मेनस का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरकोर्स प्रोसेस, बी ओवल्यूशन एंड सी मेल एंड फीमेल गैमेट को एक दूसरे की ओर गति करना।
ओवम की फैलोपियन ट्यूब में होने वाली गति में निम्न दो कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब की वॉल में पाए जाने वाली सीरिया एंड सेकेंड इज फैलोपियन ट्यूब में पाए जाने वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जिन्हें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यह इजैक्यूलेशन के दौरान लगभग 200 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, जिनमें से यूट्रस में होने वाली गति के दौरान ये नष्ट हो जाते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब तक केवल 400 से 500 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं। वजाइना में प्रविष्ट हुए स्पर्म 5 to 10 मिनट के अंदर ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। मेल एवं फीमेल गोमेट का मिलना। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में होता है। मेल एवं फीमेल गैमेट के पास आने पर निम्न क्रियाएं होती है। फर्स्ट इज ओवम के बाहर पाई जाने वाली कोरोना रेडिएटर की कोशिकाओं का घूमना। सेकेंड इज जोना पैलिसिडे का घूमना, पेनिट्रेट करना। थर्ड इज कोरोना रेडिएटर तथा जोना पैलिसिडा का पेनिट्रेट में से एक से अधिक स्पर्म का योगदान हो सकता है, लेकिन पेनिट्रेट होने जाने के बाद ये केवल एक स्पर्म ही ओवम में प्रवेश करते हैं। जोना पैलिसिडा की संरचना में परिवर्तन का होना जोना रिएक्शन कहलाता है। इस स्थिति में ओवम सेकेंडरी अर्धसूत्र विभाजन पूर्ण नहीं होता है। स्पर्म के ओवम में प्रवेश करते ही द्वितीयक अर्धसूत्र विभाजन पूर्ण हो जाता है, जिससे 4 डॉट सेल्स का निर्माण होता है, जिसमें से सबसे बड़ी सेल्स तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 22+X होती है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 22+X होती है, जबकि दूसरी सेल्स जो छोटी होती है उसे पोलर बॉडी कहते हैं। इनमें भी क्रोमोसोम्स की संख्या 22+X होती है। मेल प्रोन्यूक्लियस तथा फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उनमें बीच में केंद्रक झिल्ली नष्ट हो जाता है, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स मदर से तथा 23 क्रोमोसोम्स फादर से मिलते हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद बने जाइगोट का यूट्रस से जुड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन एंड्रोमेट्रियम में आगे या पीछे होता है। यह प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के 6ठे या 7वें दिन बाद प्रारंभ होता है तथा यह 11वें दिन पूर्ण हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।